रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता। बॉलीवुड में हीरो तो बहुत हैं जो नाचते हैं, रोमांस करते हैं और विलेन को मारकर चले जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे एक्टर को देखा है जो स्क्रीन पर आता है तो हीरो को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती? वो सिर्फ अपनी खामोशी से, अपनी आंखों से और अपनी एक टेढ़ी मुस्कान से सामने वाले के पसीने छुड़ा देता है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। हम बात कर रहे हैं उस डार्क हॉर्स की जिसने दृश्यम 2 में अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के सामने बैठकर बिना आवाज ऊंची किए, बिना किसी ड्रामे के पूरे थिएटर में सन्नाटा फैला दिया। बिना लड़े सामने वाले की ढाल गिराने का मजाक कुछ और है। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन। जिसने कुछ समय पहले छावा में औरंगजेब बनकर वो दहशत दिखाई कि लोग कांप उठे। लखन का ऐसा हाल करो कि देख के हमें भी ऐसा लगे कि यहाँ दखन कभी था ही नहीं। और जिसने धुरंधर में वो कूल और डेंजरस अवतार दिखाया कि ऑडियंस कहने पर मजबूर हो गई कि फिल्म का हीरो कोई भी हो, असली स्टार यही है। लेकिन दोस्तों, जब पूरी दुनिया इस आदमी के टैलेंट का लोहा मान रही थी, जब सोशल मीडिया पर लोग इनके लिए ऑस्कर मांग रहे थे, ठीक उसी समय सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक KRK ने ट्वीट कर दिया और सबको चौंका दिया। KRK ने लिखा कि अक्षय खन्ना के पास आज कोई काम नहीं है, ये इंडस्ट्री में खाली बैठे हैं। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, क्यों हमको दीवाना बनाया। तो सच क्या है? एक तरफ जनता कह रही है कि ये बेस्ट है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री की खबरें आ रही हैं कि इन्हें भागम भाग 2 जैसी बड़ी फिल्म से बाहर निकाल दिया गया है। तो क्या बॉलीवुड इस आदमी से डरता है? इस कोर्ट का कई बड़ा कंसर्न ये क्यों ना हो कि हमारे देश में 75% अक्यूज्ड फुल जुडिशियल प्रोसेस के बाद इनोसेंट पाए जाते हैं। क्या वजह है कि जिस एक्टर को सुपरस्टार्स की कतार में सबसे आगे होना चाहिए था, वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अक्षय खन्ना सच में अब बॉलीवुड के सबसे खौफनाक यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाले हैं? तुम्बाड़ 2 में एक खतरनाक विलन भी होगा। खबर है कि उस किरदार में अक्षय खन्ना या नवाजुद्दीन सिद्दीकी में से किसी एक को कास्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी किसी आम स्टार किड की नहीं है जैसे सब कुछ थाली में सजा कर मिला हो। ये कहानी है बॉलीवुड के सबसे अनप्रेडिक्टेबल एक्टर की, एक ऐसे राजकुमार जिसे राजा बनना था लेकिन उसने फकीर बनना चुना। ये कहानी है उस अंडरडॉग की जिसने स्टार बनने के सफर से इनकार कर दिया और एक्टर बनकर सबकी बोलती बंद कर दी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अक्षय खन्ना की जिंदगी की ये अनफिल्टर्ड डॉक्यूमेंट्री आपको हिला कर रख देगी। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए हमें रिवाइंड करना होगा 90 के दशक में। अक्षय खन्ना जब इंडस्ट्री में आए तो ये सिर्फ एक न्यू कमर नहीं थे, ये लेजेंडरी विनोद खन्ना के बेटे थे। वही विनोद खन्ना जो अपने पीक पर अमिताभ बच्चन को टक्कर देते थे। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। ऐसे बाप का बेटा होने का दबाव किसी पहाड़ से कम नहीं होता। इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि अक्षय खन्ना आएंगे और आते ही छा जाएंगे, ये अगले सुपरस्टार होंगे। 1997 में इनके पिता ने खुद इन्हें लॉन्च किया फिल्म हिमालय पुत्र से। पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। लोगों ने कहा कि विनोद खन्ना का बेटा फ्लॉप हो गया, लेकिन अक्षय ने अपनी किस्मत खुद लिखी। उसी साल आई फिल्म बॉर्डर। हमें जब से मोहब्बत हो गई है। उस मल्टी स्टारर फिल्म में सनी देओल थे, सुनील शेट्टी थे, जैकी श्रॉफ थे। लेकिन जब ये 22 साल का लड़का, ये लेफ्टिनेंट धर्मवीर, रेत में तड़पते हुए अपनी मां को याद करते हुए शहीद हुआ तो पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू थे। अक्षय खन्ना ने अपनी पहली हिट फिल्म से साबित कर दिया कि ये सिर्फ नेपो किड नहीं है, इनके अंदर बारूद भरा है। शायद आप भूल गए हैं सर कि मैं मेजर वीर भांड का बेटा हूँ। पीछे हटने की बात सोच भी नहीं सकता। फिर आई 1999 की फिल्म ताल, सुभाष घई की फिल्म, ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर जैसे दिग्गज साथ में। लेकिन अक्षय खन्ना का वो मासूम, आर्टिस्टिक और प्रेमी वाला रूप ऐसा था कि लड़कियां इनकी दीवानी हो गई। उस वक्त इंडस्ट्री के बड़े बड़े पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये लड़का अगला आमिर खान या शाहरुख खान बनेगा। इसके पास लुक्स हैं, एक्टिंग है और इसके पास विनोद खन्ना की लेगेसी है। पूरी दुनिया में किसी को एक शब्द भी अपमान करना कह सका, आपने उस पर हाथ उठाया। और फिर साल 2001 आया जब इन्हें फिल्म दिल चाहता है में काम करने का मौका मिला। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा को बदल कर रख दिया।
तीन दोस्त, आमिर, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना। आमिर खान उस वक्त सुपरस्टार थे, सैफ अली खान अपनी चार्मिंग इमेज बना रहे थे, लेकिन अक्षय खन्ना, इन्होंने सिड का किरदार निभाया, एक ऐसा कैरेक्टर जो कम बोलता था, डीप था और जो अपनी उम्र से बड़ी औरत से प्यार कर बैठा। दोस्तों, इस फिल्म को आज दोबारा देखिए। जहां आमिर और सैफ लाउड थे, मजाक कर रहे थे, वहीं अक्षय खन्ना की आंखों में एक ऐसा ठहराव था जो रूह को छू लेता था। बिना ज्यादा डायलॉग्स के, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से इन्होंने पूरी फिल्म को एक इमोशनल गहराई दी। I'm sorry कि मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा, लेकिन ये सच है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्रिटिक्स हैरान थे, उन्हें लगा कि अब अक्षय खन्ना बॉलीवुड पर राज करेंगे, ये नंबर 1 की रेस में दौड़ चुके हैं। सब कुछ सेट था, रेड कारपेट बिछा हुआ था, ताज तैयार था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री को कंफ्यूज कर दिया। दरअसल दिल चाहता है के बाद अक्षय खन्ना को हर बड़ा प्रोड्यूसर साइन करना चाहता था। यश राज, धर्मा, भंसाली सब कतार में थे, लेकिन यहीं पर अक्षय खन्ना ने वो किया जो कोई भी समझदार एक्टर शायद नहीं करता। इन्होंने उस रैट रेस में दौड़ने से मना कर दिया। जहां बाकी एक्टर्स अपनी PR टीम बना रहे थे, मैगजीन के कवर्स पर आ रहे थे, हर पार्टी में दिख रहे थे, अक्षय खन्ना धीरे धीरे गायब होने लगे। इन्होंने साल 2002 में अब्बास मस्तान की थ्रिलर फिल्म हमराज में काम किया, लेकिन इसमें ये हीरो नहीं थे, विलेन थे। एक ऐसा विलेन जो कूल था और शातिर था, और फिल्म सुपरहिट हो गई। मंजिल के इतने करीब आकर तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, तुम्हें राज को तलाक देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करना पड़ेगा बेबी। और फिर साल 2003 में इन्होंने सबको फिर से चौंका दिया। फिल्म आई हंगामा, और यहीं पर अक्षय खन्ना की रेंज की असलियत का पता चला। जो आदमी हमराज में आपको डराता है, जिसकी आंखों में खून दिखता है, वही आदमी हंगामा में आपको हंसा हंसा कर पागल कर देता है। प्रियदर्शन की इस फिल्म में इनका वो भोलापन और वो कंफ्यूजन इनकी सबसे खतरनाक ताकत है। सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। ये अनप्रेडिक्टेबल एक्टर हैं, यानी आप कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि अक्षय खन्ना अगले सीन में क्या करने वाले हैं। तू हमको दीवाना बनाया क्यों हमको वो बंदा जो बॉर्डर में रुला सकता है, दिल चाहता है में संजीदा एक्टिंग कर सकता है, हमराज में डरा सकता है और हंगामा में हंसा सकता है। इनके पास सब कुछ था, क्रिटिकल रेस्पेक्ट, कॉमर्शियल सक्सेस और लेगेसी। तो फिर ये अचानक गायब क्यों हो गए? देखो, आपको नौकरी चाहिए, मैं आपको नौकरी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको क्या दे पाऊंगा? मतलब 5,000 रुपये आपके लिए क्या है? 5,000 कम है, आई नो, लेकिन मेरी दुकान भी, ओ माय गॉड, मैंने आपको बैठने के लिए भी नहीं बोला। ये वो दौर था जब बॉलीवुड बदल रहा था। अब टैलेंट से ज्यादा दिखावा बिकने लगा, नेटवर्किंग जरूरी हो गई, कैंप बनने लगे, शाहरुख खान कैंप, सलमान खान कैंप, भट्ट कैंप। लेकिन अक्षय खन्ना किसी कैंप का हिस्सा नहीं बने। इन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बाद में कबूला कि इन्हें बॉलीवुड की पॉलिटिक्स, वो फेक स्माइल वाली पार्टियां और वो चापलूसी करना कभी पसंद ही नहीं आया। इन्होंने कहा, मैं एक्टर हूँ, सेल्समैन नहीं, मैं अपनी एक्टिंग बेच सकता हूँ, अपनी आत्मा नहीं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल सच्चाई है। अक्षय खन्ना एक इंट्रोवर्ट है, एक बेहद प्राइवेट पर्सन माने जाते हैं। जब बाकी एक्टर्स फिल्मों के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे, अक्षय खन्ना फिल्मों से दूर भाग रहे थे। इन्होंने कई बड़ी फिल्में रिजेक्ट कर दी। ये स्क्रिप्ट्स को सीधा ना बोल देते थे अगर इन्हें मजा नहीं आता था, चाहे सामने कितना भी बड़ा डायरेक्टर क्यों ना बैठा हो। और बॉलीवुड में ना सुनने की आदत किसी को नहीं होती। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडस्ट्री ने इन्हें धीरे धीरे साइड लाइन करना शुरू कर दिया। हर काम, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, मकसद होता है। आप यहाँ इसलिए मौजूद है ताकि इंसाफ हो सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब यहाँ इसलिए आए ताकि मुलजिम को फांसी पर चढ़ा सके। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग शायद जानते होंगे कि बॉलीवुड एक बहुत ही क्रूर जगह है। यहाँ अगर आप सलाम नहीं ठोकते तो आपको गुमनाम कर दिया जाता है। साल 2006 के बाद अक्षय खन्ना का वही फॉल आर्क शुरू हुआ, लेकिन गिरने से पहले इन्होंने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई साल 2008 की फिल्म रेस में। सोनिया, खूबसूरत नाम है। ये नाम तुम्हारे माँ बाप ने नहीं, मुंबई के एक ऑर्फनेज ने दिया, और वहां 15 साल की उम्र तक तुमने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि। इस फिल्म में सैफ अली खान हीरो थे और कटरीना कैफ और बिपाशा बासु जैसी एक्ट्रेसेस भी थी। लेकिन फिल्म की असली जान कौन था? राजीव सिंह यानी अक्षय खन्ना। इसी बात से मुझे नफरत है। ये प्यार, ये झूठा प्यार जो मुझे बार बार एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूं। मैं तुम्हें अपनी काबिलियत से हराना चाहता था। रेस में अक्षय खन्ना ने जो डबल गेम खेला, उसने पहली बार दुनिया को खुलकर दिखाया कि आदमी हीरो नहीं, दिमाग से खेलने वाला शिकारी है। उस फिल्म में ये शराब का ग्लास हाथ में लेकर जब मुस्कुराते थे तो हीरो यानी सैफ अली खान भी फीके पड़ते थे। लेकिन अफसोस की फिल्म सुपरहिट हुई, पर क्रेडिट बड़े स्टार्स ले गए। देखो, शराब पीने की हमेशा 2 वजह होती हैं, खुशी या गम। कल मेरे पास दोनों वजह थी। और इसके बाद सन्नाटा छा गया। साल 2010 से 2016 के बीच का दौर अक्षय के करियर का सबसे काला अध्याय बना। तीसमार खान, नो प्रॉब्लम, गली गली चोर है, ऐसी फिल्में आई जो इनके टैलेंट की तौहीन थी। और फिर ये पूरी तरह गायब हो गए। पूरे 4 साल ये स्क्रीन से नदारद रहे। मीडिया में खबरें उड़ने लगी कि इन्हें डिप्रेशन हो गया है, किसी ने कहा कि इन्हें शराब की लत लग गई है, किसी ने कहा कि इनके बाल झड़ गए हैं इसलिए शर्मिंदा है और घर से निकलते ही नहीं है। Like a pianist losing his fingers. It almost felt like that for me because the way you look as an actor is
is very important. At 1920, it's devastating. सच्चाई ये थी कि बॉलीवुड उन एक्टर्स को सजा देता है जो नियमों से नहीं चलते। अक्षय खन्ना के पास पीआर नहीं था, इनका कोई गॉडफादर नहीं था जो इन्हें प्रोटेक्ट करता। उस दौर में कई ऐसे एक्टर सुपरस्टार बन गए जिनकी एक्टिंग स्किल्स अक्षय के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पीआर स्ट्रॉन्ग था। अक्षय खन्ना को बुला दिया गया, डायरेक्टर्स ने इन्हें फोन करना बंद कर दिया। एक ऐसा टैलेंट जो कभी नेक्स्ट सुपरस्टार माना जाता था, अब अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। जनता भी इन्हें भूलने लगी क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो भागने के लिए नहीं, झपटने के लिए लेता है। 4 साल के लंबे वनवास के बाद साल 2017 में जब अक्षय खन्ना स्क्रीन पर वापस आए तो लोग चौंक गए। ये वो चॉकलेट बॉय नहीं थे जिसे लोगों ने दिल चाहता है में देखा था। ये एक नया इंसान बन चुके थे। बाल कम थे, चेहरा इंटेंस था, आंखें गहरी थी, नीचे हल्के गड्ढे हो गए थे, लेकिन उन आंखों में पहले से ज्यादा खतरनाक ठहराव था। इन्होंने वापसी की फिल्म मॉम से, श्रीदेवी की आखिरी फिल्म जिसमें ये एक पुलिस ऑफिसर बने थे, एक ऐसा कॉप जो सिस्टम से बंधा है लेकिन उसके अंदर एक आग है। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने बता दिया कि इस बार ये वक्त बिताने नहीं, वक्त बदलने आए हैं। जो चौथा है ना, जगन सिंह, क्रिमिनल क्लास है, बहुत खतरनाक है। अगर मेरी 2 बेटियां होती तो मैं इसके पीछे कभी नहीं जाता। और उसी साल आई इनकी अगली फिल्म इत्तेफाक। सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में थे, लेकिन पोस्टर के एक कोने में अक्षय खन्ना का चेहरा भी था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग सिद्धार्थ और सोनाक्षी को देखने गए थे, लेकिन जब थिएटर से बाहर निकले तो सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, देव वर्मा यानी अक्षय खन्ना। इन्होंने स्क्रीन पर डांस नहीं किया, सिर्फ अपनी तीखी नजरों से इन्वेस्टिगेशन की और उस इंटेंसिटी ने बता दिया कि शेर वापस आ चुका है। तुम तो समझते ही हो, हस्बैंड वाइफ के झगड़े आपके और कैथरीन के बीच में हुआ होगा ना। सुना है औरतों में आपके लुक्स और बुक्स की काफी चर्चा है। फिर साल 2022 में आया वो तूफान जिसने अक्षय खन्ना को कल्ट स्टेटस दे दिया। फिल्म थी दृश्यम 2। मिस्टर सलगांवकर, आज आपको पता चलेगा कि जितनी इज्जत आप कानून की करते हैं उतनी इज्जत कानून भी आपकी करता है। सामने अजय देवगन जैसा जाइंट सुपरस्टार जिसके पास विजय सलगांवकर जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर था। उस विजय सलगांवकर को डराना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन जब अक्षय खन्ना की एंट्री हुई तो गेम बदल गया। बिना किसी डायलॉग के ये जिस तरह अजय देवगन को घूरते थे, वो पॉज, वो खामोशी, वो इतनी भारी थी कि थिएटर में बैठे लोग भी सहम गए। इन्होंने चिल्लाकर डराने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस से डराया। दृश्यम 2 की सफलता ने बॉलीवुड को एक कड़ा संदेश दिया कि हीरो तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एंटागोनिस्ट ढूंढना नामुमकिन है। इसके बाद तो जैसे खेल ही बदल गया। साल 2025 में छावा में औरंगजेब का वो खौफनाक रूप दिखा कि लोगों के होश उड़ गए। हर तरफ अक्षय के नए लुक्स की चर्चा थी। हमारे अब्बू शाहजहां ये ताज हमारे भाईजान दारा शिकोह के सर पे सजाना चाहते थे, हमने वो सर ही काट दिया। और हाल ही में आई फिल्म धुरंधर में इनकी वो कोल्ड ब्लडेड परफॉर्मेंस, क्रिटिक से लेकर पब्लिक तक सबने अक्षय का लोहा मान लिया। आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही असर होगा। आज अक्षय खन्ना उस मुकाम पर हैं जहां ये हीरो का रोल ना करके भी हीरो से ज्यादा तालियां बटोर रहे हैं। इन्होंने अपनी हीरो वाली इमेज को जलाकर खाक कर दिया और उस राख से एक ऐसा परफॉर्मर निकला जिससे बॉलीवुड भी डरता है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। आमतौर पर विलेन चिल्लाते हैं, धमकियां देते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना का विलेन रूप इसलिए खतरनाक लगता है क्योंकि ये पावर दिखाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये पहले से ही पावरफुल लगते हैं। इनकी खामोशी बताती है कि ये कमरे में सबसे ज्यादा कंट्रोल में है। जब अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आते हैं तो ये सामने वाले को पढ़ते हैं, और जब कोई विलेन मारने के बजाय आपको पढ़ने लगे तो वो डर सबसे गहरा होता है। ये मनोज बाजपेयी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे रॉ और देसी विलेन नहीं है, ये एक क्लासी, सोफिस्टिकेटेड और रॉयल शैतान है, और यही चीज इन्हें सबसे अलग बनाती है। डायरेक्टर्स को पता है कि अगर फिल्म में अक्षय खन्ना है तो हीरो को अपनी एक्टिंग का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना अक्षय उसे कच्चा चबा जाएंगे। और अब आते हैं उस कंट्रोवर्सी पर जिसने पिछले कुछ हफ्तों में फैंस का दिमाग हिला रखा है। भागम भाग 2, प्रियदर्शन की वो कल्ट कॉमेडी फिल्म जिसने हंसा हंसा कर लोगों को पागल कर दिया था। लेकिन खबर आ रही है कि इसका जब सीक्वल बन रहा है उसमें अक्षय खन्ना इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मेकर्स को लगा कि अक्षय खन्ना की मार्केट वैल्यू उतनी नहीं रही, लेकिन ये झूठ है क्योंकि दृश्यम 2 के बाद इनकी मार्केट वैल्यू आसमान छू रही है। असली वजह शायद कुछ और है। वजह शायद ये है कि अक्षय खन्ना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अक्षय कुमार जहां एक साल में 4 फिल्में करते हैं, वो चाहते हैं कि फिल्में जल्दी बने, जल्दी रिलीज हो, और हर जगह जाकर उसका प्रमोशन करते हैं, रील्स बनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वहीं अक्षय खन्ना एक परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं। ये स्क्रिप्ट के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, ये पीआर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से काम करते हैं। कपिल शर्मा शो पर जाकर के ये नाचना पसंद नहीं करते, और बॉलीवुड को ऐसे लोग पसंद नहीं जिसे वो अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सके। शायद मेकर्स को एक ऐसा एक्टर चाहिए जो मार्केटिंग के लिए हाँ मिलाए, क्योंकि आज के समय में बॉलीवुड को टैलेंट नहीं, मार्केटिंग और फेक पीआर चाहिए। एक तरीका है,
अगर हम विक्रम के घर जाते जहाँ मुन्नी जल कर मरी, वहाँ पर मुन्नी जल के मर चुकी है और विक्रम थिएटर में मर चुका है, तो वहाँ पर जाकर करेंगे क्या? दोनों का श्राद्ध। लेकिन जहां भागम भाग का एक दरवाजा बंद हुआ, वहां शायद एक गुफा खुलने वाली है। दूसरी खबर यह भी है कि तुम्बाड 2 में अक्षय खन्ना विलेन के रोल में नजर आ सकते हैं। तुम्बाड का वो डार्क, बारिश वाला और रहस्यमयी माहौल, और उसमें अक्षय खन्ना की वो खामोश, भेदती हुई आंखें। अगर ये खबर सच साबित हुई तो ये तुम्बाड की कास्टिंग का सबसे बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। तो क्या आप इन्हें इस रोल में देखना चाहेंगे? दोस्तों, आज के दौर में जब हर एक्टर पेपराजी को बुलाकर अपनी फोटो खिंचवाता है, एयरपोर्ट पर लुक सेट करता है, अक्षय खन्ना इन सब चीजों से कोसों दूर है। ये अलीबाग में अपने फार्म हाउस पर रहते हैं, गार्डनिंग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरा काम सेट पर शुरू होता है और कट बोलने पर खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं अक्षय हूँ, एक्टर नहीं। फिलहाल बॉलीवुड में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो स्टार बनना चाहते हैं, जिनके लिए फेम, पैसा और फॉलोअर्स सब कुछ है, और दूसरे वो जो एक्टर बनना चाहते हैं, जिनके लिए इज्जत और कला मायने रखती है। लेकिन दोनों में फर्क है। जैसे पहले अक्षय खन्ना को लोग लाइक करते थे, लेकिन आज लोग इन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज के दौर में फेक स्टार्स बहुत हैं और रियल स्टार बहुत कम। आज यूट्यूब, रेडिट और कमेंट्स में लोग कहते हैं कि अक्षय खन्ना अगर हॉलीवुड में होते तो अब तक शायद ये ऑस्कर जीत चुके होते। ये वो कमाई है जो बॉक्स ऑफिस के करोड़ों रुपए पर भारी है। सोनिया जी के हिसाब से डॉक्टर सिंह एक पॉलिटिकल पीएम होने चाहिए। उसके लिए ये बात देश को सोनिया जी से नहीं, डॉक्टर सिंह से सुननी चाहिए। और सिर्फ काम ही नहीं, इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी वही बेबाकी दिखाई है। बॉलीवुड जहां लुक्स ही सब कुछ होता है, वहां करियर के पीक पर इनके बाल झड़ने लगे। सलमान खान, गोविंदा, कपिल शर्मा सब ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, विग्स पहने, लेकिन अक्षय खन्ना ने अपने गिरते बालों को छुपाया नहीं। इन्होंने दुनिया से कहा कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मेरी एक्टिंग देखो, बाल नहीं। ये कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। इसके अलावा इन्होंने शादी नहीं की। अक्षय ने कई इंटरव्यूज में साफ कहा कि मैं कमिटमेंट के लिए नहीं बना हूं, मुझे मेरी आजादी पसंद है। मैं किसी को झूठी उम्मीदें देकर उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। अक्षय अकेले हैं लेकिन तन्हा नहीं। ये वो अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड है जो आज की जनरेशन को उनसे कनेक्ट करती है। मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लीडर करण के साथ चल रहा है। यह अफेयर शादी से पहले भी था। तो दोस्तों, अंत में सवाल वही आता है कि आरके कह रहे हैं कि इनके पास काम नहीं है, भागम भाग 2 से इन्हें बाहर कर दिया गया है, तो क्या अक्षय खन्ना हार गए? जी नहीं, सच तो यह है कि अक्षय खन्ना ने इस रेस में कभी हिस्सा ही नहीं लिया, और जो रेस में दौड़ ही नहीं रहा वो हार कैसे सकता है? इन्होंने बॉलीवुड को कभी छोड़ा नहीं, बल्कि इन्होंने बॉलीवुड के खोखले नियमों को ही ठुकरा दिया। कुछ लोग स्टार बनने के लिए एक्टिंग करते हैं और कुछ लोग एक्टिंग करते हैं और अपने काम से स्टार बन जाते हैं। अक्षय शायद दूसरे वाले हैं। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भागम भाग 2 में अक्षय खन्ना के बिना मजा आएगा? और क्या आप इन्हें तुम्बाड 2 के खौफनाक विलेन के रूप में देखना चाहेंगे? और अक्षय खन्ना का कौन सा रोल आपका फेवरेट है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर एक सच्चे कलाकार की ये अनफिल्टर्ड कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। कैसी है ये रुत की जिस्म, फूल बनके दिल खिले।